आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में ग्रीष्मकालीन अवकाश में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के समायोजन होंगे और साथ ही प्रत्येक विद्यालय में 2 से कम शिक्षक नहीं होंगे। 527 विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक की तैनाती है और इन्हें हटाकर निकट के विद्यालय में समायोजन और किया जाएगा। और साथ ही BSA ने सभी वीडियो को 2 दिन के अंदर छात्र व नए शिक्षकों के अनुपालन के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की सूची की मांग की है। सूचना के आधार पर आगे की प्रक्रिया 1 जुलाई से यह विद्यालय खुलेंगे और इसी दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षक और साथ ही छात्र अनुपालन को दुरुस्त करेंगे। विद्यालयों को चिन्हित करते हुए जिला समिति से उसका जो है अनुमोदन कराते हुए सरपंच की ड्यूटी NIC की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, जो भी अपलोड की जा चुकी है। उस पर आपत्तियाँ की जा रही हैं। 7 दिन का समय दिया गया। ऑफलाइन आपत्तियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। 19 के पहले जो लोग आपत्तियाँ जमा करेंगे सभी तो उस पर निर्णय होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जौनपुर लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं में हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि लखनऊ में वकीलों के साथ किया गया व्यवहार बेहद निंदनीय है और इससे पूरे अधिवक्ता समाज में आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में उन पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। अधिवक्ता अपनी सुरक्षा की मांग की, उनको बुरी तरह निर्दयतापूर्वक बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया है, तो हम लोग उसके विरोध में हैं। और पुलिस प्रशासन या सरकार अगर चेत नहीं लेती है तो यह लड़ाई बहुत लंबी होगी और पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाएगी। न तो प्रशासन अपने पैर पर खड़ा रह जाएगा और न तो शासन रह जाएगा। क्या मांगे हैं आज आप? हमारी मांगे हैं कि जो अधिवक्ताओं का चेंबर तोड़ा गया उनको बनवाया जाए, उनकी क्षतिपूर्ति दिया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जो अधिकारी ये गलत कार्य किए हैं उनको दंडित किया जाए। लखनऊ के पारा पुलिस चौकी का एक मामला सामने जहां अधिवक्ता द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। अधिवक्ता इतना बुद्धिमान होता है, विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। आप अपनी बात वापस लीजिए या मैं उनको चेतावनी देता हूं जो ये कहते हैं कि अधिवक्ता द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, वो होश में आ जाए। वो होश में नहीं है जो ये शब्द कर रहे हैं। अधिवक्ता ही एक ऐसा है जिसके आगे विद्वान शब्द लिखा जाता है। वो कोई अनपढ़ रहा होगा जो कर दिया होगा हाई स्कूल फेल किया, अधिवक्ता दुर्व्यवहार किया। अधिवक्ता कभी दुर्व्यवहार नहीं करता है। अधिवक्ता हर गरीबों के गिरे कुचलों की मदद करता है। हाई स्कूल इंटर वाले अधिवक्ता है। जौनपुर केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि किए जाने के खिलाफ आक्रोश कांग्रेसियों ने पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। घटना और साथ ही धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने कहा है, भाजपा सरकार महंगाई के सामने घुटने टेक चुकी है। सरकार की सारी नीतियां विफल हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल और साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर और साथ ही CNG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करके जनता ने पॉकेट पर खुलेआम डकैती कर दी। और साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने मोदी सरकार से डीजल पेट्रोल और साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर को मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लिए जाने की मांग करते हुए देश की स्थिति को भाजपा सरकार ने खराब कर दिया है। और एक तरफ जहां तेजी से बढ़ती महंगाई पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के कारण देश में पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में चला गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हम लोगों ने जिस तरीके से भारत सरकार ने आम जनता के ऊपर डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ा करके उन पर जो बोझ डाला है, उससे आम जनता का कमर टूट चुका हुआ है। अगर इन्होंने
आम जनता के दर्द को नहीं महसूस किया, संवेदनशील नहीं हुए देश की जनता के साथ, तो जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी सड़क से लेकर संसद तक जनहित में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जबकि आपने देखा होगा पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपया टैक्स के नाम पर जनता से वसूला है और तेल की कंपनियां 3.5 लाख रुपया मुनाफा कमाया है और 3.5 लाख करोड़ रुपये मुनाफा कमाया है। जबकि इसका असर हमारे आम जनता पर होना चाहिए। कौन सा असर होना चाहिए? उनको छूट, पेट्रोल और डीजल के दाम कम दामों में मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार हमारे आम जनता पर बोझ डाल करके उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। खबर मऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद है, जहां बाल निकेतन के पास स्थित रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में कंस्ट्रक्शन और साथ ही कंपनी JKHS द्वारा काफी अनियमितता की जा रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। निर्माण कार्य के दौरान कार्यदायी संस्थान द्वारा खुदाई किए जाने पर रास्ते पानी का छिड़काव नहीं करने से दिन भर धूल मिट्टी आसपास के घरों और साथ ही दुकानों में जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। साथ ही साथ यहाँ रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही साथ लोगों को आने जाने के लिए सर्विस लेन की भी व्यवस्था कंस्ट्रक्शन कंपनी के JKHS द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं दीपक कुमार, जेई सेतु निगम आजमगढ़। जी, लोगों का आरोप है कि जो निर्माण हो रहा है उसमें धूल काफ़ी उड़ रहा है और उसमें पानी का छिड़काव नहीं होता है, क्या कहेंगे इस पर? पानी का छिड़काव दोनों टाइम होता है, सुबह शाम में। धूप ज़्यादा अधिक होने के कारण सूख जा रहा है आधे 1 घंटे में। बाकी पानी का छिड़काव है तो दोपहर में भी एक बार करा दिया जाए। लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्या हो रही है, दुकानों में धूल जमा हो जा रहा है, माल उनके ख़राब हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर पानी ठीक से छिड़काव हो जाता तो धूल नहीं उड़ती और उनका माल और लोगों को सांस लेने में दिक्कत न होती। जी, छिड़काव करा दिया जाएगा। 2 टाइम होता है और 3 टाइम करा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ ये ऐसा नियम लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि एक सर्विस लेन बनाई जाती है, अगर निर्माण कार्य होता है, लंबा होता है या ब्रिज बनती है तो एक सर्विस लेन देनी होती है। आपके द्वारा सर्विस लेन नहीं दी गई है, जिससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। सर्विस लेन का अभी तो रास्ता एक चल ही रहा है साइड से, जिसपे आप पानी छिड़काव की बात कर रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है। और आरियल जैसे हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम साइड से सर्विस लेन दे देंगे, आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम होगा आपका? और क्या हमारा नाम है कन्हैया तिवारी, हिंदी भवन पे हमारी दुकान है। किस तरह क्या दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कतें यह हो रही हैं कि यह पुल निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण में यह है कि कहीं भी अगर भारत के किसी भी कोने में अगर पुल का निर्माण होता है तो बिना सर्विस लेन दिए हुए कार्य नहीं होता है। यहाँ पे सर्विस लेन भी नहीं दिया गया है, जिससे आने जाने वालों को की समस्या हो रही है। ये करीब महीने भर से करके खन करके ये छोड़े हुए हैं। जब राहगीर जब आता है इतनी धूल दिन भर में उड़ रही है कि हम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। मैंने इसकी शिकायत चेयरमैन साहब से किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि यह सेतु निगम का काम है। मैंने सेतु निगम के अधिकारी को फ़ोन किया कि भाई आप सुबह शाम आप कम से कम पानी तो छिड़काव करिए कि जिससे हम लोग अपना जीविकोपार्जन भी कर सके और सांस ले सके। स्थिति बड़ी दयनीय है, कोई सुनवाई नहीं है। उसके करने के बाद एक दिन सिर्फ पानी छिड़का गया, आज फिर उसी तरह लापरवाही चल रही है। आप खुद देख सकते हैं। देखा जाए तो काम में बहुत ढिलवाई चली, बहुत। हाँ, यहाँ इसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसका माई बाप नहीं है। जहाँ इच्छा है वहीं खन करके लोग छोड़ दे रहे हैं। घोर लापरवाही है। घटना अगर कोई घट जाएगी उसके बाद प्रशासन जगेगी, तब तक किसी न किसी की हत्या, किसी की जान चली जाएगी। नियम कहता है कि 2 टाइम कम से कम पानी का छिड़काव होना जी, उससे नहीं छिड़काव होने से क्या समस्या है? समस्या यह है कि अगल बगल के दुकानों पे आप अगर हमारे दुकान में जाइए या कहीं भी जाइए, मोटी मोटी परसेंट धूल की जम जाती हैं और सांस लेने में बिना मास्क के हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। क्या चाहते? हम चाहते हैं कि यह नियमित इस पे छिड़काव हो, पानी का छिड़काव हो, जिससे धूल गर्दा जो प्रदूषण है वह शांत हो।
परिचय बताइए। जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव टिकुरी के रहने वाली 45 वर्षीय गुड्डू देवी पत्नी सुनील कुमार के शरीर में काफी समय से दर्द रहता था, जो हर जगह उपचार कराया मगर कहीं भी फायदा नहीं हुआ। आज सुबह के समय अपने पति सुनील के साथ टेम्पो में बैठकर वह थाना बिलसी के बैरमई किसी भगत को दिखाने जा रही थी और साथ ही बिसौली में निकलते ही पिपरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार ई रिक्शा ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें पति सुनील कुमार एवं गुड्डू देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही गुड्डू देवी को मृत घोषित कर दिया और मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अस्पताल के स्टाफ ने भी शव को लेकर कब्जे में लिया और साथ ही जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम टिकुरी रहते हैं। अच्छा, ये क्या मामला है जो तुम्हारी पत्नी का सड़क हादसे में मौत हुई है? हम साहब, हमारी पत्नी के शरीर में दर्द होता रहता था, तो हम एक भगत को टिकाने जा रहे थे बैरमई। हाँ, बैरमई जब बिसौली से निकले थे तो इधर से टेम्पो भी तेज़ जा रहा था, उससे रिक्शा वाला तेज़ जा रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, उसमें सड़क हादसे में हमारी पत्नी की वहीं पर मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था इनका? गुड्डू देवी। जनपद अलीगढ़ के थाना गोराई मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग किशोरी को गांव के दो लड़के कतारवार रवि रात्रि में बेहोशी की दवा सुंघाकर कान में डाले ले गए, साथ ही गुड़गांव ले गए और मेरे साथ दोनों ने दुष्कर्म सोने का सामान लेकर भाग गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव सुरजा करौली का वर्तमान प्रधान अर्जुन सिंह पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है और फैसला कराने का दबाव भी बना रहा है। अगर फैसला नहीं करेंगे तो पूरे परिवार को साथ में जान से हाथ धो बैठेंगे। और साथ ही पीड़िता लड़की का कहना है कि गांव का लड़का करतार और साथ ही रवि दोनों पहले से स्कूल जाते समय छेड़छाड़ व शारीरिक अंगों पर गंदी नियत रखते थे और यह दोनों मुझे गुड़गांव छोड़कर भाग गए और साथ ही मेरे से सोने चांदी के आभूषण भी छीन लिए। अभी तक मेरे मामले में क्षेत्रीय पुलिस गोराई इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है गांव का दबंग प्रधान अर्जुन सिंह भी भतीजे रवि और करतार दोनों आपराधिक किस्म के लड़के हैं और आए दिन गांव के अंदर यही कार्य करते रहते हैं। और साथ ही गोराई थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित ने मामले में कोई भी सुरक्षा नहीं दे रही ऐसे कहा है। अपराधियों को मामला क्या थोड़ा बताइए। ये लड़की हमारी नौरी पर सोई थी, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी पर से आया था और सुबह को ये देखा तो मिली नहीं थी। या हमने पुलिस में तहरीर दी तो उन्होंने मतलब गुड़गांव इसको छोड़ दिया। कौन सा थाने का मामला है? 17-18 ये गोरी थाने का मामला है। तो पुलिस क्या कार्रवाई करे इस मामले को लेकर? कुछ नहीं कर रही कार्रवाई। क्या कार्रवाई चाहते हैं? पूरा कर रही है, कर रहे हैं, लग रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मेरा लोकेश। क्या मामला थोड़ा बताएं। हमारी लड़की को ये बेला फसला करके ले गए किसी बहाने से गुड़गांव जाकर हमारी लड़की के साथ में गलत काम किया। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई वहाँ से, तो वहाँ पर जाकर के ऐसा हुआ कि ये लोग पुलिस वाले गांव में पहुँचे तो वहाँ पर प्रधान मिला। प्रधान के परिवारीजन है, चाचा का लड़का है प्रधान का, साथ में धमकी देता है मारने की। कौन धमकी देता है? प्रधान के परिवारीजन। नाम बताइए प्रधान का। अर्जुन सिंह प्रधान, ये कौन सा करौली वहाँ के प्रधान है जी। किस तरह की धमकी दी जा रही है आपको? आपको मार देंगे, आपकी लड़की को मार देंगे, पिता को मार देंगे या लड़कों को मार देंगे, किसी न किसी को हम मार देंगे। और वहाँ गुड़गांव जा कर के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे कि हमारी साहब सीओ साहब को इंक्वायरी दे दी जाए जिससे हमको न्याय मिले। नहीं हम तो आत्महत्या करके या तो थाने या सीओ साहब की ऑफिस पर करेंगे। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं जी। कार्यशैली यह है कि 12 दिन हो गए, 12 दिन के अंदर आज तक कोई पुलिस गांव तक नहीं गई, न कोई पूछताछ किसी से की, न किसी को बरामद किया है। सरेआम वहाँ पर घूम रहे हैं जो अपराधी हैं। तो किस तरीके की धमकी दी जा रही है? कि आपको हम मार देंगे, आपके बच्चे को मार देंगे, लड़की को मार देंगे, फैसला कर लो नहीं तो फैसला करने की धमकी दे रहे हैं जी। कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं आपको? प्रधान दे रहा है साहब, प्रधान के परिवारीजन, भारी बड़ा परिवार है, हम लोग पीड़ित हैं।
तो जो अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, SSP साहब, उनसे क्या मांग करेंगे कार्रवाई के लिए? उनसे अनुरोध है कि साहब हमारी CO साहब को कार्रवाई दी जाए, हमको न्याय मिले, और नहीं हम आत्महत्या करके CO साहब या थाने पर अपनी आत्महत्या करेंगे। तो जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं? जी, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, 4-4 फोन दिखाते हैं, लो हमारा कुछ कर लो, हम पर 4-4 फोन है, आप कब तक नंबर दोगे हमारा? दरोगा जी कहते हैं कि मैं लोकेशन ले रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दरोगा जी कोई इसमें कार्य नहीं कर रहे, कभी कह देते ये नहीं हुआ, कभी कहते वो नहीं हुआ। लड़की के बयान हो गए 61 के, 64 के हो गए सर, आज तक कोई हमारी रिपोर्ट चढ़ी नहीं, न हमको बताया, न कोई कागज़ दिया। जो हमकी गुमसुम की जो रिपोर्ट है उसको ही हमको दे दिया है, और हम भटकते डोल रहे हैं, और हमको वहाँ से लताड़ दिया जाता है कि आप जाइए, आपका सब काम हो जाएगा धीरे धीरे। जो दबंग प्रधान है वो किस तरह की धमकी दे रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, किसी न किसी को मारेंगे, या तो लड़की को मारेंगे, या लड़की के भाई को मारेंगे, या पिता को मारेंगे। परिवारी जन भारी हैं उनके, बोलते हैं आपके परिवार में कोई भी तो मिलेगा। गैल में रास्ता में हम जब आते तो रोकते, छिपा करके हम निकल के आते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अपनी को हमने छिपा कर अभी तक रखा है, 12 दिन हो गए, गांव नहीं ले गए सर, डर के मारे। तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? और कार्रवाई कोई नहीं हो रही है सर। कौन से थाने का मामला है? गोरई थाने का मामला है सर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं सर। कार्रवाई चाहते हैं? जी, CO साहब से चाहते हैं सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है। क्या मामला हुआ था? मैं ना अपने गांव से बाहर पढ़ने जाती थी, 2 लड़के हमारे गांव के, वो मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे छेड़ने लगते थे। क्या नाम है उनके? एक का नाम करतार, एक का नाम रवि। किस तरीके से छेड़छाड़ करते थे? कभी हाथ पकड़ते थे, रास्ता भी नहीं निकलने देते थे, इधर से जाती थी, इधर से भी पलंग से आती, फिर भी बहुत छेड़छाड़ी करते थे वो मेरे साथ। तो आपने ये जो मामला है अपने घर वालों को बताया था? बताया था मैंने, लेकिन वो गाँव गए थे, लेकिन ऐसे चुप हो गए। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा याद कर दी, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। क्या गलत काम किया आपके साथ? मेरे साथ रेप किया उन्होंने, बेइज्जती की बहुत सारी। तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया, मुझे गुड़गामा लेके गए, यहाँ से गुड़गामा में मुझे छोड़ दिया। वहाँ पे मैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ थी। क्या सामान था? जाले थे मेरी मम्मी के, 2 अंगूठी थी और लड़ भी थी मेरे पे, सारी ले ली मेरे से, सब छुड़ा ली। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके मामले को लेकर? नहीं की है। कौन से थाने का मामला है? गोरी से आगे पीछे घुमा रही पुलिस हमें अपनी। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही। न्याय चाहती हैं आप? फर्स्ट एड सेफ ट्रांसपोर्टेशन CPR हीट स्ट्रोक, लू लगना से बचाव, पर्यावरण एवं जल संरक्षण तथा महिलाओं में गर्भाशय के मुख्य कैंसर से बचाव के लिए उपलब्ध वैक्सीन, टीका, इन सभी विषयों पर जन जागरण हेतु IMA सीतापुर एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर ने एक जागरूकता सप्ताह मनाया है। 13 मई से 19 मई के मध्य चलाए गए इस जागरूकता अभियान में IMA भवन सीतापुर, अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज और साथ ही स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज और साथ ही खैराबाद सीतापुर और साथ ही स्थित शैक्षणिक संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम एवं CPR कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन सभी कार्यशालाओं में मेडिकल कैंपों में IMA सीतापुर की टीम का संचालन अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। सचिव डॉक्टर शेफाली गोयल और साथ ही डॉक्टर शिखा गुप्ता और साथ ही डॉक्टर प्रवीण गुप्ता द्वारा विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की गई है। गर्भाशय के मुख के कैंसर और साथ ही चर्चा के साथ डॉक्टर शेफाली ने इसके रोकथाम के लिए भी उपलब्ध HPV वैक्सीन के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के सभापति संजीव मेहरोत्रा, प्राथमिक चिकित्सा CPR के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक रियाज अहमद खान एवं प्रादेशिक स्तर के हसनैन साजिद ने भी बहुत सरल भाषा में CPR प्राथमिक चिकित्सा एवं राज्य या बीमार व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर अस्पताल पहुंचने पर ऐसे पहुंचाए जाए विषय पर विस्तार पूर्वक सरल भाषा में समझाया है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में पीरियड पाठशाला 0.2 के अंतर्गत किशोरियों को दी गई मासिक धर्म एवं स्वच्छता की जानकारी। आपको बता दें, होप यूनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित पीरियड पाठशाला 0.2 अभियान के अंतर्गत
सिंगुलर मिशन गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज और साथ ही बदायूं उत्तर प्रदेश में किशोरियों हेतु एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता जानकारी प्रति जागरूक करना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन इब्राहिम द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि मासिक धर्म कोई संकोच का विषय नहीं है, बल्कि प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके प्रति सही जानकारी सकारात्मक सोच समाज में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती है। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा सिंह ने किशोरियों को मासिक धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की हैं। कानपुर नगर के सचेंडी इलाके में बड़ी खबर है। यहां केंधा अकबरपुरवा गांव में अवैध खनन को लेकर बवाल हो गया है। आरोप है कि दबंगों ने गांव में घुसकर कई घरों में मारपीट की और तोड़फोड़ भी की है। घटना के दौरान फायरिंग होने की भी सूचना मिली थी और मामला सचेंडी थाना क्षेत्र के केंधा अकबरपुरवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में ही हो रहे अवैध खनन का विरोध करने पर दबंगों ने हमला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि कई लोग लाठी डंडों से लैस होकर गांव में घुसे और घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी मारपीट की गई। उनके साथ ग्रामीणों का कहना है कि इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त पनकी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फरार आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। पानी ऊपर नीचे से निकल रहा है और वहाँ पे हम लोगों ने जब रोका जाके तो प्रशासन आ गया। गाड़ी हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ रोकी थी, एक जेसीबी थी और एक डंपर था। इसका नंबर वीडियो में मेंशन है, अभी मुझे पता नहीं है। और वहाँ पे प्रशासन के आने के बावजूद गाड़ी डंपर हम लोगों को बंधक बना के प्रशासन ने सारी गाड़ियाँ निकाल दी। वहाँ से निकालने के बाद प्रशासन अगर आज मेरे लिए कोई कार्रवाई कर देता तो आज ये इतनी बड़ी आज दिनांक 17/5/2026 को रात्रि के लगभग 9 बजे 112 के माध्यम से सचंडी पुलिस को सूचना मिलती है कि अकबरपुरवा गांव में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इस पर तत्काल सचंडी पुलिस गांव पहुंचती है और वहां पर पूछताछ में पता चलता है कि अतुल सिंह के घर अशोक सिंह तथा हृदयान सिंह अपने साथियों के साथ आकर लड़ाई झगड़ा और कार और बाइक में तोड़फोड़ किया गया तथा हवाई फायरिंग भी की गई। अतुल सिंह के मित्र अनिकेत यादव के घर पर भी लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। बातचीत में प्रकाश में आया है कि इन लोगों के बीच खनन को लेकर कुछ विवाद था। आरोपी हृदयान सिंह को हिरासत में लिया गया है। शेष के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। वादी अतुल सिंह के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चोपन ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने बीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। चुनाव तक ग्राम प्रधानों को ही मिले अधिकार। सीएम ने सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव तक वर्तमान प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन के दौरान प्रधानों ने बाहरी प्रशासनिक नियुक्त करने का विरोध किया है। पंचायत चुनाव में देरी की स्थिति को देखते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम प्रधान राम प्रताप साहनी के अनुसार ग्राम प्रधान के न होने से विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। प्रधान का टूट चुने हुए प्रतिनिधि गाँव की समस्याओं को बेहतर समझते हैं और गांव में विकास और जनसेवा जारी रखने की मांग की गई है। प्रधानों ने लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के सामने सम्मान से बात की है और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाई गई हैं। अब अपना परिचय देते हुए आज विज्ञप्ति देने आए हैं, क्या मामला है? मैं रामसुजन यादव ग्राम प्रधान टापू और चोपन ब्लॉक के प्रधान पंचायत हैं और हम सभी चोपन ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान हैं। हम लोग का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूर्ण हो रहा है और समय से चुनाव नहीं हो पाया। इसको देखते हुए कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी को प्रधान की जगह पर प्रशासक नियुक्त करेगी, जिससे गाँव का विकास
गलत ढंग से प्रभावित होगा, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। हम लोग जो गांव के बारे में जानेंगे, जो विकास कहाँ क्या करना है, जनता क्या समस्या है, कैसे समाधान करना है, कोई प्रशासक नहीं समझ सकता। हम लोग सरकार से वीडियो साहब के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, चुनाव तक कोई प्रशासक नियुक्त न करके ग्राम प्रधान को भी पूर्ण उनका अधिकार, स्वामित्व और प्रशासनिक वित्तीय जो भी पावर है इसको बरकरार रखा जाए चुनाव होने तक। हम लोग की यही मांग है। आज विज्ञप्ति आप लोग देने आए थे, क्या है पूरा मामला? कि हम ग्राम पंचायत बैरपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि वीडियो साहब के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को विज्ञापित दे रहे हैं कि जो है हम लोग का जो कार्यकाल 26 मई तक जो बताया जा रहा है कि समाप्त हो रहा है, उसके संबंध में हम लोग कह रहे हैं कि जब तक चुनाव न हो जाए तब तक के हम लोग का कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसके संबंध में हम लोग 54 ब्लॉक पर के अपना विज्ञप्ति हम लोग सामूहिक रूप से पूरे प्रधान साथीगण आए हैं कि हम लोग को जो जब तक चुनाव न हो जाए कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधान जी, आपका परिचय देते हुए विज्ञप्ति देने आए थे, क्या मामला है पूरा? जी, मैं ग्राम पंचायत अगोरी खास के प्रधान हैं और लगातार 2 पंचवर्षीय से प्रधान हैं। पिछले साल सरकार हम लोगों के चुनाव जब हुआ था, चुनाव के समय प्रशासक नियुक्त कर दी गई थी और हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जैसे जनता के चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग अथावत जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जो है कि उसका कार्यकाल देखें। यही हम लोगों के मुख्यमंत्री जी से मांग है। सीतापुर थाना तंबौर द्वारा आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम पुलिस द्वारा कराई गई निबंध प्रतियोगिता में कस्बे के दर्जनों विद्यालयों से 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को SHO ब्रिजेश कुमार राय द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं सहित और अध्यापक एवं सम्राट लोगों को SDM धामिनी एक दास और साथ ही SHO ब्रिजेश कुमार राय ने किया है संबोधित। इस दौरान पत्रकारों और सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही ने ग्रामीणों की जान खतरे में डाल दी। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के वासा दरगाह पश्चिम डी में पिछले करीब 1 साल से ट्रांसफार्मर नहर पटरी की जमीन पर ही रखा हुआ है और ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालात ये है कि ट्रांसफार्मर की वजह से रास्ता भी बाधित हो गया है और अब तक करंट की चपेट में आकर 2 बकरियों की मौत भी हो चुकी है। बारिश का मौसम नजदीक आते ही ग्रामीणों में किसी बड़े हादसे का डर सताने लगता है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के वासा दरगाह पश्चिम डी गांव में बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। यहां नहर पटरी पर जमीन में रखा ट्रांसफार्मर पिछले 1 साल से ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि जब ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था तभी अधिकारियों से इसे सुरक्षित स्थान पर लगाने की मांग की गई थी। उस समय विभागीय कार्रवाई अधिकारियों ने कुछ दिनों में हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं और साथ ही ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जून नहीं रेंगी है। क्या नाम है आपका? हमारा मसऊर अली है। मसऊर कहाँ रहते हो? हम रह रहे हैं वासा दरगाह में। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर लगा है आपके घर के सामने, क्या समस्या है? हमारे लिए बहुत समस्या है। क्या है कि एक तो ज़मीन में रखा हुआ ट्रांसफार्मर और इधर से मान लो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या है कि लाइट आती रहती है, उसके बाद क्या नाम है हम लोग का ये आना जाना रहता है। बारिश भी आ रही, बारिश का मौसम भी आ रहा है, इसमें हम लोग के लिए और दिक्कत हो जाएगी। फिर भी इसकी कोई समस्या निकालिए आप लोग। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत हमने बहुत की, मगर क्या है कि यहाँ के प्रधान हम लोग की कोई शिकायत नहीं सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ से ज़मीन से हट के पुल के पास चला जाए ट्रांसफार्मर। इससे कितना नुकसान हुआ है? हमारा बहुत नुकसान हो गया। हमारे समझ लो 2 बकरे मर चुके हैं और हम लोग को भी समझ लो डरे हुए रहते हैं कि मतलब कहीं हम लोग के यहाँ भी किरण न उतर जाए हम लोग के घर पे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हट जाए। क्या नाम है आपका? मकसूदुल हक।
कहाँ रहते हैं आप? वासा दरगाह। अच्छा, क्या समस्या है आपको? ये ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी समस्या है। ये नहर के माइनर पे रखा है, आने जाने का रास्ता बंद है और इससे खतरा बहुत ज्यादा है। ये जमीन में रखा हुआ ट्रांसफार्मर 63 kV का है। ये इसका हैवी लोड है और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं, डरे रहते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत कहीं नहीं की? शिकायत जेई साहब खुद रखवा के गए हैं। वो बोले थे कि 8 दिन के 10 दिन के अंदर हम यहाँ से हटा लेंगे, और साल भर हो गया अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई। हम लोग रोज डेली कहते भी हैं, उसके बाद भी नहीं सुनवाई होती है। क्या चाहते हैं? ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटे और सही जगह पे लगे। सर, चक्की जो पश्चिम रेल का मामला है, जहाँ 1 साल से जो ट्रांसफार्मर नहर की पटरी पर रखा हुआ है, 2 बकरियां मर चुकी है और लोगों में हमेशा डर बना रहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चूँकि ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है नाली के किनारे लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमने 2 बार हाइड्रा भेजा था, लेकिन वहाँ पे जल जमाव की वजह से काम नहीं हो पाया था। तो इस समय मौसम ठीक है, इस समय सूखा है ज़मीन और कार्यदायी संस्था से हमारी बात हो गई है, आज ये शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। सर, नहर पटरी पे रखा हुआ है और अभी बारिश का सीजन आने वाला है, नहरों में पानी रहेगा। तो हमारा प्रयास है कि इसी समय जो है 1 से 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। सोनभद्र के लिए गर्व की खबर है। जनपद सोनभद्र निवासी युवक क्वान क्यूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देंगे। आपको बता दें, विदेश की सरजमी पर यूके के शहर में आयोजित इस वर्ल्ड चैंपियन का पर वह प्रतिनिधित्व करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और ये टूर्नामेंट 4 दिन चलेगा। जनपद सोनभद्र के रेणुकूट निवासी रवि सिंह विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और रेणुकूट निवासी रवि सिंह का चयन 8वीं विश्व कान क्यूडो चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है, जो 20 से 24 मई तक रोमानिया में राजधानी में आयोजित होगा। और साथ ही खास बात यह है कि रवि सिंह उत्तर प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि रवि ने कहा है कि देश के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा गर्व है और वह विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। ये बताइए, जिस ओलंपिक खेलों में आप नाम संभालेंगे, क्या है ये पूरी खबर, जैसा वो बताइए और कैसा लगा? सर, मैं क्वानकिडो का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैं क्वानकिडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश का मैं पहला खिलाड़ी हूँ जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेलने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि 20 तारीख से 24 तारीख तक ये टूर्नामेंट रोमानिया के बुखारेस्ट सिटी में आयोजित होने जा रहा है। ये रोमानिया एक यूरोप कंट्री है जिसमें मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, जो कि इसमें पूरे 12 लोग की टीम सेलेक्ट हुई है, पूरी इंडिया से सीनियर लेवल की, जो कि कल मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से, और दिल्ली से मुझे कतर जाना है और कतर से बुखारेस्ट जाना है मुझे। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे माता और पिता का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत है जो कि मैं आज इस मुकाम पे हासिल किया हूँ। और मेरे जनपद सोनभद्र की मीडिया है जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। आज मुझे डीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया और एसपी सर ने भी मुझे सम्मानित किया, मुझे ऑल द बेस्ट दिया कि मैं अपने देश का और अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकूँ, जिससे कि मैं तिरंगे को अपने यूरोप कंट्री में भी लहरा सकूँ। वहाँ कितने टीम खेलेंगे वहाँ पर विश्व की तमाम सर क्वानकिडो की सभी देशें उसमें पार्टिसिपेशन करेगी, जो कि अपने नेशनल लेवल के जितने भी खिलाड़ी हैं हर अपने कंट्री के अलग अलग जो कि इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। उत्तराखंड के निचले इलाकों में पारा चढ़ने के साथ ही फायर सेफ्टी का खतरा भी तेजी से मंडराने लगा। गर्मियों के मौसम में जंगलों और रिहायशी इलाकों में आग लगने की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए ऋषिकेश का फायर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में फायर विभाग की टीम ने रेलवे रोड स्थित हरिश्चंद्र कन्या इंटर कॉलेज में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि FSO सुनील दत्त तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्कूल की छात्राओं और शिक्षक कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम करने के तरीके सिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान फायर अधिकारियों ने व्यवहारिक प्रदर्शन के जरिए समझाया कि शुरुआती स्तर पर आग पर कैसे काबू पाया जाए, अग्निशमन यंत्र का सही इस्तेमाल कैसे करें, और उन्होंने कहा है कि सही समय पर मिली जानकारी बड़े नुकसान को भी टाल सकती है।
रामनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए दंपति पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। रविवार देर रात कुछ लोग घायल अवस्था में एक युवक को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक से पूछताछ की है। युवक ने अपना नाम प्रमोद, उम्र 35 वर्षीय, पुत्र पनीराम, निवासी मोहल्ला बम्बा घेर, रामनगर बताया है। सूचना मिलने पर युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन सोमवार तड़के उपचार के दौरान प्रमोद की मौत हो गई और साथ ही मृतक के पिता पनीराम ने आरोप लगाया है कि बेलगढ़ गांव निवासी शिविया नाम का व्यक्ति उनके पुत्र को अपने घर ले गया था, जहां उससे शराब पिलाई गई थी और बाद में पति पत्नी के उसके साथ मारपीट भी की गई। मृतक के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपित पति पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कोतवाल सुशील कुमार ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और साथ ही आपको बता दें, पिता ने कहा, मेरे बेटे को बेलगढ़ ले जाकर शराब पिलाई गई और इसके साथ मारपीट भी की गई है। हमारे ऐसे कुछ नहीं था। कल अपने यार दोस्त के साथ में भी ले गया, उसका यार दोस्त वो अपने घर में ले गया, शराब पिला पुलू कर पता नहीं क्या मारा, उसे मारपीट करी और रास्ते में छोड़ गया उसे। और कौन था उसका? और उसकी घरवाली। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम प्रमोद। कितने साल का है? 35 साल का। मारपीट करी उन्होंने। फिर हॉस्पिटल आए थे? फिर उसे हॉस्पिटल उठा कर लाए, रास्ते में छोड़ गए, पता नहीं कहाँ मारा क्या मारा, और डेड बॉडी यहाँ छोड़ गए हॉस्पिटल में और यहाँ मर गया। तो पुलिस को रिपोर्ट दे दिया? पुलिस को रिपोर्ट दी है। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास आए दिन दोपहर स्ट्रीट लाइट, विद्युत पोलो जैसी जली रहने से गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। साथ ही तरह तरह की बात हो रही। एक और उत्तराखंड सरकार स्ट्रीट लाइट को बिल आम जनमानस में थोपने की तैयारी कर रही है, तो शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जोरदार पहल करते हुए उत्तराखंड वासियों को खुशखबरी दे दी है कि कोई भी स्ट्रीट लाइट जो पब्लिक के लिए लगाई जाती है उसका कोई भी शुल्क आम जनमानस से नहीं लिया जाएगा, जो मीडिया में भी सुर्खियों में छाया है। साथ ही आम जनमानस ने मंत्री कैड़ा का धन्यवाद भी अदा किया है। इधर देखने में आया है कि आए दिन दोपहर स्ट्रीट लाइट कई घंटों तक विद्युत पोल में जली होने से चर्चा व्याप्त है। लोगों का कहना है अगर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा स्ट्रीट लाइट जो विद्युत पोल में जल रही है उसका शुल्क माफ नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। तो इसके तहत आए दिन दोपहर पोलों पर स्ट्रीट लाइट जली हुई होती है, धनराशि जनता को चुकानी पड़ती है। उससे लोगों का कहना है वहां कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने आम जनमानस की समस्या को नजदीक से देखकर इस तरह की कोई भी विद्युत विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही थी उस पर संपूर्ण रूप से ग्रहण लगाने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां जनपद के जसपुर नगर में जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ एक बार फिर से नए अंदाज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आज जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तीन बैलगाड़ियों के साथ नए तरीके से गांधी पार्क पर एकत्र हुए हैं। उसके पश्चात वहां से प्रस्थान कर बैलगाड़ियों के साथ जुलूस निकालते हुए ठाकुर मंदिर चौराहे पर पहुंचे और उनके वहां से आगे बढ़ते हुए अब्दुल बारी चौक के रास्ते कोतवाली के आगे गुजर रहे सुभाष चौक पर पहुंचे और साथ ही देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है। दिया है और बैलगाड़ी का मकसद है कि हमें ये सरकार 50 साल पीछे धकेलना चाहती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट चरम पर है, रसोई गैस के और ये कॉमर्शियल सिलेंडर के गैस के दाम चरम पर हैं और प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि इसका प्रयोग कम करो और खुद ही अगले दिन 5 देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं जिसमें करोड़ों का खर्च होता है भारत का। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आम जनता की पकड़ से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। तो अगर यही दिन ऐसे ही रहा
तो आम आदमी को जो 50 साल पहले बैलगाड़ियों से यात्रा करनी होती थी वही करनी पड़ेगी, उसी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल और रसोई के गैस के दाम बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। तो महंगाई चरम पर है और ये जनता ये अपील करना चाहती है कि या तो मोदी जी आप सुधर जाइए, नहीं तो जाने वाले चुनाव में आपको इसका सबक ये जनता सिखाएगी। दूसरा, उनके देखिए शिक्षा मंत्री, अभी नीट का पेपर लीक हुआ और उनके शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे। 22 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे, बड़े मन से उन्होंने तैयारी की और अचानक पेपर लीक हो जाता है और पेपर रद्द होता है। वो 22 बच्चे नहीं 22 लाख परिवार देखिए किस नज़र से देख रहे होंगे प्रधानमंत्री की ओर, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिसको राहुल गांधी जी ने मांग की कि जो शिक्षा मंत्री उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस पेपर को कराने में सफल नहीं। बिंदुखत्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आज बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एकत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार रोड तिराहे पर भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान एवं राज्य आंदोलनकारी शंकर जोशी ने बताया है कि देश की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ, उसके बाद पेट्रोल डीजल से जनता त्रस्त थी और अब सरकार ने सरसों तेल की महंगाई से मार दिया है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, बावजूद इसकी सरकार महंगाई कम करने को लेकर कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। प्रदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और हमारे देश के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मार्च में ही ये बात कह दी थी कि आगे ऐसा संकट पैदा हो सकता है, लेकिन जो ये कान में रुई डाल के जो गूंगी बहरी जो डबल इंजन की सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार को ये बात समझ में नहीं आई और आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल गया। आप देख लीजिए गैस के दाम और प्लस अपने तेल के दाम, पेट्रोल के दाम और साथ में खाने वाले तेल के भी दाम बढ़ा दिए। तो इसलिए ऐसी महंगाई की मार से, एक तो पहले ही महंगाई की मार से हम लोग वैसे ही त्रस्त थे, हमारी माताएं बहनें घर में ढंग से चूल्हा नहीं जला पा रही थी क्योंकि गैस की मारामारी हो रही है, और दूसरी तरफ से महंगाई की मारामारी, और उसके ऊपर से वो कहते हैं ना, एक तो नीम करेला उसके ऊपर से नीम चढ़ा, तो मतलब एक तो महंगाई और महंगाई के ऊपर फिर महंगाई। तो ये डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की जो गूंगी बहरी सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार ने जो है बिल्कुल आम जनमानस का जीना बेकार कर दिया है, क्योंकि इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल भी अपना जीवन ढंग से यापन नहीं कर सकता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदुखत्ता के नेतृत्व में, उनके तत्वावधान में हमने जो है सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सभी कांग्रेस के सहयोगियों ने मिलकर के आज बिंदुखत्ता मेन रोड बाजार कार रोड में यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। और हम कह रहे हैं आपके माध्यम से कि अभी भी भाजपा सरकार को ये होश में आना चाहिए कि एक तरफ से इतनी महंगाई की मार है, दूसरी तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम की में ये बढ़ोतरी है उसकी मार है, और तीसरी तरफ से जो है आपने खाने के तेलों में भी आपने वृद्धि कर दी है। तो अभी भी भाजपा सरकार को अगर अकल आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए और होश आ जाए, जो कि आम जनमानस के बारे में वो सोचने लगे। कैमूर नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाने वाले लूट गिरोह का चंदौली पुलिस और साथ ही एसओजी टीम ने पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में गिरोह का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और साथ ही पुलिस के अनुसार 4-5 युवकों का ये गिरोह हाईवे पर सक्रिय था। ये लोग कभी महिला का वेश धारण कर तो कभी सामान्य रूप से ट्रक में ड्राइवरों को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस और साथ ही एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य भगवान तालाब के पास नेशनल हाईवे पर मौजूद है और सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी भी कर दी है। घेराबंदी के दौरान बदमाश उपेंद्र यादव पुत्र शिव दुलार यादव निवासी मोहनिया जिला कैमूर बिहार के पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उपेंद्र यादव के बाएं पैर में लग गई है, जिससे वह घायल हो गया है। धारण करके कभी साधारण रूप में ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट की घटनाएं कारित किया करता था। इसी क्रम में 16-17 मई की रात्रि में एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट हुई, जिसका अभियोग थाना चंदौली में पंजीकृत है।
इसी से संबंधित अभियुक्तों की तलाश थाना चंदौली पुलिस और जनपद की एसओजी टीम कर रही थी। इनका लोकेशन नेशनल हाईवे पर भगवान तालाब के पास जानकारी हुई। पुलिस टीम द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तो इनमें से एक बदमाश जिसका नाम उपेंद्र यादव पुत्र शिवदिलार यादव निवासी मोहनिया जिला बिहार था, उसने पुलिस टीम पर फायरिंग किया। जवाब में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई जिससे इस बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। इसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए जनपद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। भरतपुर शहर के अनिरुद्ध नगर क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पेयजल संकट गहराने के बाद महिलाओं का गुस्सा सोमवार को जलदाय विभाग कार्यालय पर फूट पड़ा और साथ ही परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के बाहर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के XEN को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पानी नहीं आने से घरों में दैनिक कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। लोगों को नहाने और पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा। अनिरुद्ध नगर निवासी क्रांति बताया है कि करीब 10 दिन पहले तक कोई कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन उसका कोई निश्चित समय नहीं था। कभी देर रात 3 बजे तो कभी सुबह 6 बजे नहीं पानी आता था और अब 10 दिन से पानी पूरी तरह से बंद है। महिलाओं ने बताया कि पानी एक टैंकर के लिए करीब 2000 रुपए तक चुकाना पड़ रहा है। पानी पीने का पानी भी बाजार से खरीदना पड़ रहा और साथ ही पानी की कमी का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा, क्योंकि सुबह पानी की व्यवस्था करने में समय लग जाता है और बच्चे स्कूल के लिए देर से पहुंचते हैं। जानकारी में नहीं आई इस तरह की समस्या, लेकिन आज जब सब लोग इकट्ठे होकर आए तो इसको इनका टाइमिंग का इशू है, इनको अर्ली मॉर्निंग सप्लाई मिलने का इशू है। तो अभी एक बार चेक करा के तब समाधान कराया। तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन से पानी भी नहीं आ रहा है। नहीं, इस तरह कोई समस्या नहीं है। मैंने उनसे अभी आप सबके प्रेजेंट में उनसे पूछा भी है कि किसी ने कोई कंप्लेंट किसी लेवल पर करी है, तो किसी द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई। एएन साहब भी मौके पर ही है और ना ही मेरे कार्यालय में दर्ज हुई है। एक बार अगर अभी जो आज महाराज कॉलोनी वाली जो आई है कंप्लेंट, इसको सुबह सप्लाई के दौरान चेक करके कराएंगे और साथ ही इसके सप्लाई के समय जीपीएस फोटोज और वीडियोज देंगे जिससे डिपार्टमेंट उसको संबंधित उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा सके। ये पानी नहीं आ रहा है हमारी कॉलोनी में बिल्कुल। हम बहुत परेशान, रात को 1-1 बजे 3-3 बजे जग के जब पानी भरते हैं और हमारी आंखों को देख लो, आंखों की भी रोशनी चेंज है। पहले इतना पानी आता था, हमारी टंकी बगैर मोटर की भर जाती थी। अब मोटर से भी नहीं भर रही है पानी हमारा। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? पानी ऐसा हो गया 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए। टैंकर मंगाने पड़ते हैं 1000-1000 रुपए की। क्या नाम है आपका? मेरा क्रांति देवी। क्रांति देवी। ये मामला है कि हम रात भर जगते हैं, 3-3 बज जाते हैं। महाराजा प्रॉपर्टी अनिरुद्ध नगर से आए और इतने परेशान है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ नगर निगम में हमने मतलब वो करी थी, वहाँ भी नहीं सुना था। जेएन जाके देख के आती है, फिर भी कोई समाधान नहीं करती। क्या समस्या है? क्या समस्या है? पानी नहीं है बिल्कुल भी। पानी की समस्या है, ना कोई पाइपलाइन है, ना कुछ भी है वहाँ। और इतने परेशान है, 2-4 बजे तक जगते हैं, फिर भी पानी नहीं है। 2000 बिल आ रहा है? बिल आ रहा है हर महीना और बिल पर लगा 1 महीना नहीं भरे। बिल सबके बिल है, कनेक्शन कर दिए और कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं। ये आए टैंक वाले मुँह मांगे पैसे मांगते हैं और नहीं है तो पानी नहीं है, नहीं देंगे तो पैसे हम। अब आपने प्रदर्शन किया, मटका फोड़े हैं? मटका फोड़े इसलिए फोड़े कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? उन्होंने हमसे बोला है कि अभी नई लाइन तो नहीं डलेगी, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सिर्फ 1 साल लगेगी उन्होंने। अब 1 साल को भी देखते हैं हम क्या होता है।
40 डिग्री तापमान में भी पूरे परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। खुले आसमान में भीषण गर्मी के बीच छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना। 3 घंटे बीतने के बाद भी नहीं पहुंचे मौके पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। नरेंद्र सिंह लोधी ने नगर पालिका पर लगाए जानबूझकर पट्टा नहीं देने के आरोप। धरने पर बैठे लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं आरोप और धरना प्रदर्शन देने वाले नरेंद्र सिंह ने बताया, राराह तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश होने के बाद एसडीएम ने नगर पालिका को पट्टा देने के लिए दिए थे निर्देश और साथ ही एसडीएम के निर्देश के बाद भी नगर पालिका ने आज तक नहीं दिया पट्टा। नगर पालिका से परेशान होकर चौथी बार एसडीएम कार्यालय के सामने दिए जा रहे हैं धरना प्रदर्शन। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने कहा, पूरे मामले की जानकारी करते हैं, क्या है मामला। एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, क्या समस्या है, क्या मांग है, क्यों बैठे हैं? हमारी समस्या नगर पालिका कुमेर के द्वारा पट्टा ना देने के कारण और लगातार भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो रही है नगर पालिका कुमेर। हमने 24 दिसंबर 2025 को धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर, जो पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की और उसके बाद में तहसीलदार ने भी गलत रिपोर्ट पेश करने के बाद फिर द्वारा पुनः धरना प्रदर्शन कर रहे तहसीलदार के द्वारा सही रिपोर्ट पेश की और एसडीएम कार्यालय से नगर पालिका की ओर पत्र प्रेषित किया कि उनको जल्द से जल्द पट्टा दिया जाए और 3 महीने के होने के बावजूद भी हमको पट्टा नहीं दिया जा रहा है और विपक्षकर्ताओं के द्वारा आवासीय योजना के तहत उनको 50-50 हज़ार रुपये की किस्त भी डाल दी है उसी जगह के ऊपर और हमारे लिए नगर पालिका बता रही है कि स्टे है और विपक्षकर्ताओं के लिए 50-50 हज़ार रुपये की 2 किस्त डाल दी हैं और लगातार भ्रष्टाचार के कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे पास सबूत हैं और अगर वो हमारे सामने आए और 2 शब्द बोले तो हम उनके लिए करारा जवाब देंगे। हमारे पास प्रूफ है। कोई भी अगर सरकारी आदमी आए, कर्मचारी नगर पालिका का कोई भी हो, ईओ हो, हमारे पास विद प्रूफ साइन सिग्नेचर और अखबार में लिखी हुई कटिंग है नगर पालिका की। अगर हमारे आगे आए कि आप सही हैं तो आप हमारे लिए जवाब दें। चाहे एसडीएम ऑफिस हो, एसडीएम कार्यालय से भी हमारे लिए कोई वो नहीं है। 2 घंटे हो गए हमें लगातार बैठे हुए, सुबह से बैठे भूखे प्यासे। मैं परिवार के दोपहरी पड़ी हुई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी की भी तक नहीं पूछा जा रहा है और हमारे लिए यहाँ से कोई भी समाधान समस्या की पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि आप क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कि आपकी क्या समस्या है। तो आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या धरना? हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें अब कुमेर कार्यालय पर नहीं मिलना है, हमें कलेक्टर साहब डीग से को यहाँ अपनी समस्या यहाँ समाधान करनी है और उन समस्याओं का समाधान मौके स्थिति देखते हुए और नगर पालिका प्रशासन के सामने यहाँ बुलाकर उनसे पूछी जाए कि ऐसा क्या रीज़न है, किसका दबाव है, किसका प्रेशर है, क्या राजनीति है किसी आदमी की कि हमको नहीं दिया जा रहा और विपक्षकर्ता के लिए आप 50-50 हज़ार रुपये की किस्त दे रहे हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।